Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 1 of exercise 5.2. So today I am going to start with exercise 5.2 जो कि based है on elimination method. Now elimination मतलब किसी को हटा देना, cancel करना, right? तो अब ये कैसे करना है? So please watch each and every step carefully. है बहुत ही easy. Alright. So question number 1, we need to solve the following system of simultaneous linear equation by the elimination method. So number 1, subpart 1, the equation is 3x plus 4y is equal to 10. Equation number 1. And then 2x minus 2y is equal to 2. This is equation number 2. तो ये elimination method में हम लोग करते क्या है कि ये दोनों को आप एक के नीचे एक लिखिए. तो या तो x टर्म या तो y टर्म किसी एक टर्म को आप इक्वल करके और लेकिन साइन जो है वो रिवर्स्ड होगा, हम लोग को रिड्यूस करना है, कैंसिल करना है. जैसे फॉर इंस्टेंस दिस इज 3x और ये है 2x, राइट. तो इन दोनों को हम लोग को सेम करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, राइट. तो यही सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. हेंस माय रिक्वेस्ट इज टू वॉच द वीडियो केयरफुली. तो ये देखिए, अब ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. तो जैसा मैंने कहा था या तो x टर्म या तो y टर्म को सेम करना है. तो ये 3 है, ये 2 है, इसको सेम करने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि दोनों ही इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4y को डील करेंगे. दिस इज 4y एंड दिस इज 2y. तो ये 2y को अगर हम लोग इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा ना. तो हम लोग क्या करेंगे, ओनली 2y को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये इंटायर इक्वेशन को इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसीलिए मैंने कहा था हर एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 बाई 2. बोथ साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. तो ये क्या हो गया, ये देखिए एक्चुअल इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. सो बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई करिए. तो 2 और एंटायर लेफ्ट हैंड साइड को ब्रैकेट में लिखिए इज इक्वल टू 2 इंटू 2. तो वो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. तो अब ये जो नया इक्वेशन जो फॉर्म्ड हुआ दैट इज इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 4y और इक्वेशन नंबर 3 4y, राइट. सेम हो गया ना, और साइन भी रिवर्स है. अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3. सो लिख दीजिए इक्वेशन 1 विच इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. And then comes equation number 3 which is 4x minus 4y is equal to 4. तो हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है, right? 3x plus 4x gives us 7x and plus 4y minus 4y कट गया, 0 हो गया, is equal to 14. Therefore x is equal to 14 by 7 और x का वैल्यू निकला 2. So x का वैल्यू निकल गया. अब हम लोग इजीली किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू बिठाकर y का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अब ये देखिए, राइट द स्टेटमेंट डाउन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. इट कैन बी एनी इक्वेशन ऑफ योर चॉइस. ऑलराइट. सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. सो 2 इंटू 2, x का वैल्यू 2 है, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 विच इज 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2. ठीक है. और माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 और माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, राइट. सो माइनस एंड माइनस कट गया एंड 2 बाई 2 गेट्स कैंसिल्ड एंड द आंसर इज 1. सो y का वैल्यू क्या निकला, 1. हेंस x इज 2 एंड y इज 1. नाउ सब पार्ट 2. फर्स्ट इक्वेशन है 2x is equal to 5y plus 4, alright, and then is 3x minus 2y plus 16 is equal to 0. सेकेंड इक्वेशन. सो इसको पहले हम लोग अरेंज करेंगे किस तरीके से, ये देखिए. इन इक्वेशन 1 इट इज गिवन 2x is equal to 5y plus 4. तो हम लोग क्या करेंगे, x और y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, हेंस हो जाएगा 2x
ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया प्रॉपर इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 भी देखिए, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 16 जो है इट शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए द एक्चुअल इक्वेशन इज 3x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। Therefore 3x minus 2y is equal to minus 16. Clear? So ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी अरेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 2x है और सेकेंड में 3x है। तो हम लोग क्या किए, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को x टर्म को सेम करना है। तो सेम करने के लिए यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए मैंने कहा ना हर एक सम डिफरेंट है। सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। अब ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो था 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से। तो हो गया 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। सो वो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। राइट? अब ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6x सेम हो गया। हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं जैसे कि प्रीवियस इक्वेशन में किए थे। राइट? लेकिन यहाँ अभी भी एक चीज मिसिंग है, हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही प्लस साइन है। राइट? प्लस 6x। तो हम लोग को रिड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, द साइन शुड बी रिवर्स्ड। तो इसीलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4। क्लियर? प्रीवियसली वहाँ पे ऑलरेडी साइन रिवर्स था, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ सब्ट्रैक्ट न करके ऐड किया और वो कैंसिल हो गया। क्लियर? सो लेट अस प्रोसीड। तो ये देखिए, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को पहले इस तरीके से लिखिए। अब हम लोग को जब साइन रिवर्स करना होगा तो याद रखिए पूरे इक्वेशन का साइन, जो लोअर इक्वेशन है वो पूरे एंटायर इक्वेशन का साइन रिवर्स होगा। इसी तरह जब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया था विद दैट गिवन नंबर। ठीक है? तो सेम केस जब हम लोग साइन भी रिवर्स करेंगे तो वो गिवन इक्वेशन का एंटायर टर्म का साइन चेंज करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसीलिए ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग कंसिडर करेंगे ये न्यू साइन को। राइट? तो ये हो गया प्लस 6x और ये हो गया माइनस 6x, तो कट गया है ना। नेक्स्ट माइनस 15y प्लस 4y हो जाएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 12 प्लस 32 is 44. So minus 11y is equal to 44. Therefore y is equal to minus 44 by 11. साइन इधर आ जाता है, right? Therefore the value of y is minus 4. तो अब जो y का वैल्यू हम लोगों को मिला है, अब हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे in equation number 1, which was 2x is equal to 5y plus 4. The original equation number 1. राइट? तो 2x जिसको कि फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 5 into माइनस 4, उसको आप ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव है, प्लस 4। Therefore 2x is equal to minus 20 plus 4. Hence 2x is equal to minus 16. So x is minus 16 by 2. तो इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे x का वैल्यू निकलेगा minus 8. Therefore x is minus 8 and y is minus 4. Now question number 2. अब ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। राइट? सो क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 1, इट इज 3 by 4x minus 2 by 3y is equal to 1. Equation number 1. Then is 3 by 8x minus 1 by 6y is equal to 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो सबसे पहले इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और इसका जो फ्रैक्शन है उसको हम लोगों को हटाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाला। राइट? तो एलसीएम इज 12, तो हो गया 9x minus 8y by 12 is equal to 1. Therefore 9x minus 8y is equal to 12. 12 कैसे? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। राइट? अब ये हो गया ना स्टेटमेंट में आपका इक्वेशन, नो मोर फ्रैक्शन।
सो ये नया इक्वेशन जो फॉर्म्ड हुआ दैट इज इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग आउट इट्स एलसीएम. सो हो गया 9x minus 4y by 24 is equal to 1. Therefore 9x minus 4y is equal to 24. Cross multiplication. And this new equation is equation number 4. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9x और 9x सेम है. दैट मीन्स हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे. तो लेकिन ख्याल रखिए अबाउट द साइन. इन बोथ द केसेस इट इज पॉजिटिव, यानी कि हम लोगों को साइन चेंज करना होगा, यानी कि हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा. Therefore subtracting equation 3 and 4. So copy down number 3 and then 4. 9x minus 8y is equal to 12. 9x minus 4y is equal to 24. अब ये जो लोअर इक्वेशन जो है उन सब का आप साइन को रिवर्स करिए. राइट ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस. सो प्लस 9x माइनस 9x गॉट एलिमिनेटेड, निकल गया. अब यहाँ पे माइनस 8y प्लस 4y गिव्स अस माइनस 4y is equal to plus 12 minus 24 is minus 12. So minus 4y is equal to minus 12. So ये नेगेटिव साइन कट गया. Therefore y is 12 by 4. 4 आ गया नीचे. अब आप इसको रिड्यूस करिए. Hence y का वैल्यू क्या निकला 3. अब हम लोग y का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 जो था 9x minus 4y is equal to 24. So 9x minus 4 into 3 is equal to 24. Therefore 9x is equal to 24. ये 4 3s are 12. यहाँ सामने नेगेटिव साइन था तो हम लोग इसी वक्त ही उसको राइट हैंड साइन शिफ्ट कर दिए तो ये प्लस 12 हो गया. राइट. सो 9x is equal to 36. Add 24 plus 12, 36. Therefore x is 36 divided by 9. और इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो x का वैल्यू निकला 4. Hence x is 4 and y is 3. Sub part 2. 2x minus 3y minus 3 is equal to 0. तो इसको हम लोग इसी वक्त ही अरेंज कर दे रहे हैं तो वो हो जाएगा 2x minus 3y is equal to 3. ये जो माइनस 3 था वो चला आया राइट हैंड साइड और हो गया प्लस 3. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 2 जो है दैट इज इन फ्रैक्शन. 2x by 3 प्लस 4y प्लस 1 by 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये जो 1 by 2 है उसको हम लोग ले जाएंगे राइट हैंड साइड क्योंकि इसके साथ कोई भी x और y नहीं है. x और y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही छोड़ देंगे. राइट. तो और प्लस क्या करेंगे x और y का हम लोग क्या करेंगे सिंस इट इज इन फ्रैक्शन हम लोग उसका एलसीएम निकालेंगे. तो ये क्या हो गया 2x प्लस 12y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. ये यहाँ पे प्लस था इसीलिए माइनस 1 बाई 2. डन. अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे ये जो 2 है ये ऊपर के सारे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा. राइट. और ये जो 3 है वो राइट हैंड साइड चला आएगा. तो ये देखिए 2 लिखे और लेफ्ट हैंड साइड के एंटायर टर्म को ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि 2 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू माइनस 3. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे माइनस 1 था. सो माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3. अब जब हम लोग ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4x प्लस 24y इज इक्वल टू माइनस 3. ये है इक्वेशन नंबर 3. डन. अब हम लोग क्या किए हम लोग मल्टीप्लाई किए इक्वेशन 1 को 2 से. तो इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे तो क्या हो गया 4x. यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में देखिए 4x यानी कि हम लोग x को डील कर रहे हैं. राइट. तो ये देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 द एंटायर टर्म विथ 2. तो वो क्या हो गया 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 6. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अब 4x दोनों का साइन प्लस है. दैट मीन्स वी नीड टू चेंज द साइन यानी कि हम लोगों को इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. राइट. तो ये देखिए 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 6. 4x प्लस 24y इज इक्वल टू माइनस 3. तो ये एंटायर साइन हम लोगों ने रिवर्स किया. हेंस प्लस 4x माइनस 4x गॉट एलिमिनेटेड. राइट. ये है माइनस 6y
माइनस 24y हो जाएगा माइनस 30y इज इक्वल टू 6 plus 3 is 9. So minus 30y is equal to 9. Therefore y is minus 9 by 30. ये 30 इधर आ गया और ये नेगेटिव साइन भी इधर आया. तो अब इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे. सो आफ्टर रिडक्शन वी गॉट 3 by 10. सो y का वैल्यू क्या है? माइनस 3 by 10. डोंट फॉरगेट द नेगेटिव साइन. अब हम लोग ये y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, which was 2x minus 3y is equal to 3. So 2x minus 3 ब्रैकेट में लिखिए minus 3 by 10 is equal to 3. ठीक है. अब ये देखिए 2x is equal to ये 3 यहाँ है और ये एंटायर चीज हम लोग ले गए उधर. ठीक है. अब इसको लेकिन गौर से देखिए. 3 into 3 9. 9 by 10. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई फ्रैक्शन हो और ब्रैकेट के बाहर में, फ्रैक्शन के बाहर अगर कोई मल्टीप्लिकेशन हो, नंबर होता है, तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, नॉट विद द डिनोमिनेटर, राइट. इसीलिए नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज 10 रहा. ये हो गया माइनस इंटू माइनस इज प्लस, पर जब हम लोग इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे तो वो प्लस हो जाएगा माइनस. क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं. सो 2x इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, विच इज 30 माइनस 9 बाई 10. ठीक है. सो x इज इक्वल टू 21 बाई 10 इंटू 2. तो ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है क्योंकि ये यहाँ से नीचे आ रहा है, राइट. देखिए 10 इंटू 2 लिखा हुआ है. इट इज लाइक दिस 21 बाई 10 इंटू 1 बाई 2, राइट. अब ये कहीं से भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, हेंस x का वैल्यू क्या हो गया? 21 by 20. So the final answer is x is 21 by 20 and y is minus 3 by 10. Question number 3, subpart 1. 15x minus 14y is equal to 117. Equation number 1. 14x minus 15y is equal to 115. Equation number 2. अब यहाँ पे हम लोग दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, कॉमन लाने के लिए. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 14 एंड इक्वेशन 2 बाई 15. तो ये देखिए इक्वेशन 1 को बोथ द साइड्स को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ इक्वेशन 2 जो है बोथ द साइड्स हम लोग 15 से मल्टीप्लाई किए. तो ये क्या हो गया? 210x माइनस 196y is equal to 1638. This is equation number 3. और यहाँ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? 210x minus 225y is equal to 1725 and this is equation number 4. अब जैसा कि आप देख सकते हैं x टर्म जो है वो सिमिलर है लेकिन बोथ आर पॉजिटिव, राइट. तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को साइन चेंज करना होगा. दैट मीन्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4. क्लियर. तो आप इस तरह से अरेंज करिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 और उसके बाद जो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका सारा साइन को आप रिवर्स कर दीजिए. अब ये देखिए दिस इज प्लस 210x माइनस 210x गॉट कैंसल्ड. ये है माइनस 196y प्लस 225y. तो ये हो जाएगा 29y इज इक्वल टू, ये इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 87. सो y इज इक्वल टू माइनस 87 बाय 29. सो ये आफ्टर रिडक्शन वी गॉट माइनस 3. y का वैल्यू क्या निकला? माइनस 3. तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 विच वॉज 15x माइनस 14y इज इक्वल टू 117. ठीक है. सो 15x इज इक्वल टू 117. इसको आप शिफ्ट करिए तो साइन चेंज हो गया. सो प्लस 14 इंटू माइनस 3 वैल्यू ऑफ y. तो x क्या हो गया? ये देखिए 117 माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस 14 3 इज 42 डिवाइडेड बाय 15. ये जो 15 जो लेफ्ट हैंड साइड था वो आ गया नीचे. क्लियर. अब इसको आप माइनस करिए, माइनस करके उसको आप रिड्यूस करिए तो आपका वैल्यू क्या आ गया x का? 5. Therefore x is 5 and y is minus 3. Now subpart 2, 41x plus 53y is equal to 135. Equation number 1. Next is 53x plus 41y is equal to 147 and this is equation number 2. तो अब यहाँ पे both
दी इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 53 एंड इक्वेशन 2 बाय 41. तो जैसे हम लोगों ने सब पार्ट 1 किया था उसी तरीके से आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करिए विद द गिवन नंबर्स. ठीक है, बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा 2173x प्लस 2809y इज इक्वल टू 7155. अब देख लीजिए धीरे धीरे फिगर्स बड़ा हो रहा है. डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो गया 2173x प्लस 1681y इज इक्वल टू 6027. ये है इक्वेशन नंबर 4. अब जैसा कि आप देख सकते हैं बोथ दी एक्स टर्म इज सेम, लेकिन साइन भी सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है. तो इसीलिए हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो आपको ये सारा स्टेटमेंट इस तरह से लिखना होगा, डोंट फॉरगेट दैट. तो 3 एंड 4 को हम लोग कॉपी कर दिए और हम लोग इस तरह से साइन को रिवर्स कर दिए. सो ये आपका एलिमिनेट हो गया, राइट. अब ये है 2809 minus 1681 that gives us 1128y is equal to, यहाँ पे भी जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ गया 1128. Therefore y क्या हो गया 1128 डिवाइडेड बाय 1128, यानी कि जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा 1. अब हम लोग उस वैल्यू को एक सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 विच वॉज 41x plus 53y is equal to 135, which is 41x plus 53 into 1 is equal to 135. So 41x is equal to 135 minus 53, वो हो जाता है 82, right? तो x का वैल्यू निकालने के लिए 82 divided by 41 and after reduction it is 2. 41 2s is 82. So x is 2 and y is 1.